और कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी की भड़काऊ चुनौती की सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे, क्योंकि देखिए आज अलविदा की नमाज अदा की जा रही है, यानी कि ईद के पहले की जुमे की जो आखिरी नमाज होती है उसे अलविदा की नमाज कही जाती है। और इसको लेकर जो गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश में जारी किए गए हैं उस पर ही इकराम कुरैशी की भड़काऊ चुनौती सामने आई है। कहा कि हम घर की छत पर नमाज पढ़ेंगे, जिसे रोकना है वो हमें रोक के दिखाए। तो हाजी इकराम कुरैशी कह रहे हैं कि सिर्फ संभल में घरों की छत पर नमाज से रोक आखिर क्यों लगाई गई। संभल के अलावा उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में छत पर नमाज करने पर रोक नहीं है, तो आखिर संभल में इस तरह के आदेश क्यों दिए गए हैं। और ये भी कहा कि हम अपने घर की छतों पर नमाज अदा करेंगे और इस पर अगर किसी को आपत्ति है, हमें रोकना चाहता है तो रोक कर दिखाए। तो देखिए संभल में कानून व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए संभल जिला प्रशासन ने जो निर्देश जारी किए हैं उन निर्देशों को चुनौती दी जा रही है और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अगर हमें रोक कर दिखाएं, रोकना है तो रोक कर दिखाएं, हम घर की छतों पर चढ़कर नमाज जरूर पढ़ेंगे। दरअसल जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि अलविदा की नमाज को सार्वजनिक जगहों पर अदा करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा घर की छतों पर भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और इसी को लेकर के ये विवाद उठ खड़ा हुआ है। हम अपनी छत पर नमाज पढ़ेंगे, जिससे रोका जाए रोक ले। और एक शेर सुना रहा हूं आपको राहुल गांधी जी की तरफ से। मेरी कश्ती को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। हमें हमारे घर में नमाज पढ़ने के ये कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी छत पर नमाज पढ़ेंगे, जिससे रोका जाए रोक ले। और एक शेर सुना रहा हूं आपको राहुल गांधी जी की तरफ से। मेरी कश्ती को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। हमें हमारे घर में नमाज पढ़ने के ये कोई नहीं रोक सकता। और चलिए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए जो पूरी खबर है वो बताते हैं। दरअसल हुआ क्या, हाजी इकराम कुरैशी ने योगी सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हम अपने घर की छतों पर नमाज पढ़ेंगे। दरअसल घर की छतों पर नमाज से रोक लगाई गई है और ये भी धमकाया है कि जिसे रोकना है वो हमें रोक कर दिखा दे। बता दें हाजी इकराम कुरैशी पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि छत पर नमाज पढ़ने से रोक सिर्फ संभल में लगी है। उत्तर प्रदेश के बाकी किसी इलाके में छत पर नमाज से रोक नहीं लगी है और ऐसे में सिर्फ एक बार फिर से माहौल को खराब करने की जो कोशिश है वो उनकी तरफ से की जा रही है। दरअसल संभल में कई ऐसे इलाके हैं और कई ऐसे मकान हैं जिनके जो छत हैं वो जर्जर स्थिति में है और यही कहा जा रहा है कि वहां पर नमाज पढ़ने से इसलिए रोका गया है ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए। और साथ ही साथ 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी उसको देखते हुए भी संभल में खास तौर पर एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कानपुर में नमाज को लेकर प्रशासन के आदेश के खिलाफ भी भड़काऊ बयानबाजी जारी है और जो मौलाना पहले ज्यादा भड़काने की बातें कर रहे थे, हालांकि उनके सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल ईद की नमाज को लेकर ऑल इंडिया कौमी मशवरत कमेटी के अध्यक्ष सैयद अबुल बरकात नजमी ने कहा कि अगर मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती तो ऐसा सभी धर्मों के खिलाफ होना चाहिए और किसी का भी कार्यक्रम रास्तों पर नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो शोभा यात्राएं क्यों ना हो। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। सैयद अबुल बरकात नजमी के इस बयान के बाद पुलिस उनके घर पहुंची। काफी देर तक पुलिस ने उनसे बातचीत की, जिसके बाद जैसे ही पुलिस उनके घर से गई मौलाना जी के सुर बदल गए। पहले आपको अबुल बरकात नजमी का वो बयान सुनवाते हैं जो पुलिस की मुलाकात से उन्होंने पहले दिया था। कोई आपको को ऊपर से भगवान का आदेश आया है कि कोई मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा? एक कानून बनाओ, कोई मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सड़कों पर अपनी कोई इबादतगाह नहीं करेगा, कोई जलसा नहीं होगा, कोई चीज नहीं। एक कानून बनेगा मुसलमानों के लिए अलग, आधे घंटे का भी कानून नहीं है, सबके लिए एक कानून। कोई आपको को ऊपर से भगवान का आदेश आया है कि कोई मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा? एक कानून बनाओ, कोई मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सड़कों पर अपनी कोई इबादतगाह नहीं करेगा, कोई जलसा नहीं होगा, कोई चीज नहीं। एक कानून बनेगा मुसलमानों के लिए अलग, आधे घंटे का भी कानून नहीं है, सबके लिए एक कानून। हालांकि जब सबके लिए कानून की बात कही जाती है, उसी की बात कही जाती है तो भी इनका इसका विरोध करना होता है और वो कहते हैं कि नहीं, हम तो अपने कानून अपने नियम के हिसाब से चलेंगे। हालांकि उनके इस बयान के बाद कानपुर पुलिस ऑल इंडिया कौमी मशवरत कमेटी के अध्यक्ष सैयद अबुल बरकात नजमी के घर भी पहुंची थी और पुलिस के जाने के बाद उनकी जो अभी आपने बोली सुनी वो बदली बदली नजर आई। ये भी सुन लीजिए। हमारा कहना यह है कि शासन प्रशासन जो भी लगा रहा है तुम पर, उसका पालन करो, पुलिस से उलझने की कोशिश न करो, अमन के साथ जाओ,
2 बार 3 बार जय बार भी ईदगाह में नमाज हो, पढ़ के अपने घर आ जाओ, उलझो नहीं। तो सुना आपने, पहले ये कह रहे थे कि सड़क पर नमाज पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा। सड़क पर नमाज अगर आप हमें नहीं पढ़ने दोगे तो फिर किसी की शोभा यात्राओं पर भी रोक लगाओ, एक जैसे ही नियम होने चाहिए। लेकिन जैसे ही पुलिस घर पहुंची, बातचीत हुई, पुलिस ने समझाया कि माहौल खराब मत कीजिए, ये मुसलमानों को भड़काने वाली बात है, तब मौलाना जी की बोली बदल गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, लोगों को नमाज अपने मस्जिदों में और घर के अंदर अदा करनी चाहिए। और आज जुमे की नमाज है, अलविदा नमाज, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल में अलविदा नमाज पर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। आरआरएफ और पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि ईद के पहले आज अलविदा नमाज है जो जुमे के दिन अदा की जाती है और इसको लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, माहौल फिर से खराब ना होने पाए। संभल में इसलिए लगातार 24 नवंबर के बाद से ही पुलिस प्रशासन जबरदस्त अलर्ट मोड पर है। लगातार फ्लैग मार्च भी निकाले गए हैं। एक बार फिर से आज ऐसी ही मुस्तैदी देखी जा रही है। माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक प्लानिंग की है और उसी के अंतर्गत ग्राम और मोहल्ले से लेकर जनपद स्तर तक बैठकें हुई है। 4-5 दिन पहले जनपद स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया, उसमें सभी ने बहुत अच्छे से अलविदा की नमाज भी होगी और रमजान अच्छे से व्यतीत होगा, ईद अच्छे से मनाई जाएगी। इसके लिए सबने सहयोग करने का प्रॉमिस भी किया है और इसके साथ साथ हमने भी संवेदनशीलता को देखते हुए त्रिस्तरीय सुरक्षा तंत्र और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है। धारा 163 जिसे पहले हम धारा 144 कहते थे, वो ऑलरेडी लगी हुई है। अलविदा जुमे की नमाज और आज संभल हाई अलर्ट पर और प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा जुमे की नमाज जो है वो अदा कर ली जाए। और इस वक्त हम संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर हैं, ग्राउंड जीरो संभल का, जो लगातार चर्चा में बना हुआ। और यहाँ पर आप देखें तो नमाजियों की सुविधा के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। तमाम इस तरह की जो तंबू और टेंट के जो सामान लगाए गए हैं ताकि मस्जिद के बाहरी हिस्सों में भी लोग जो है वो नमाज पढ़ सके, क्योंकि प्रशासन ने साफ साफ कहा है कि किसी भी तरीके से इजाजत नहीं होगी कि लोग जो है आसपास की छतों पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ें। वहीं इसके अलावा हम सुरक्षा दृष्टि से बात करें तो जो पूरा संभल का इलाका है, संभल तहसील का इलाका है, उसको जिलाधिकारी की तरफ से 16 मजिस्ट्रेट इलाके में बांटा गया है। जोनल मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है, अलग अलग अधिकारी तैनात है। इसके अलावा 3 ड्रोन के जरिए हवाई निरीक्षण भी जो है वो संभल के पूरे इस इलाके में किया जाएगा। 4000 से अधिक जवान, जिनमें पीएसी के जवान, रैपिड रिएक्शन फोर्स और साथ ही साथ आरएएफ के जवान भी जो है वो उनकी तैनाती रहेगी। और आप जगह जगह पर चप्पे चप्पे पे देखेंगे, हर एक गली में, हर एक छत पर, हर एक इलाके में जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये देखिए पूरी तरह से जामा मस्जिद के जो चबूतरा का इलाका है उसको भी ढका गया है ताकि धूप से बचने के लिए नमाजियों के लिए इंतजाम हो सके। और पूरी यहाँ पर इंतजाम जो है वो किया गया है। इस तरफ अगर आप आए तो यहाँ पर जो छतें हैं उन पर पूरी तरह से मनाही है कि सामूहिक रूप से कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। घर के लोग चले जाएं अलग बात है, लेकिन सामूहिक रूप से छतों पर जाने की इजाजत किसी को भी यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो अगर आप नीचे का इलाका देख रहे हैं, कोट पूर्वी मोहल्ले का इलाका, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार जो है कि जब ऐलान होगा। और अभी तक संभल शहर में किसी भी तरह से कोई भी मैसेजिंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मैसेज को लेकर नहीं हुई है, लेकिन पूरे इस इलाके में जगह जगह पर पुलिस अधिकारी गश्त करते दिखाई देंगे। खुद डीएम, एसपी, एडीएम, तमाम जो सीओ हैं वो अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ जो है मार्च करेंगे। जो मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उनके साथ भी सुरक्षा बल और उनकी टुकड़ियां रहेगी। तो शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती। और मैं आपको बता दूं कि संभल के इस कोतवाली थाना क्षेत्र में ही सिर्फ 128 छोटी बड़ी मस्जिदें हैं और 3 जो थाने हैं, नखासा, हयात नगर और संभल कोतवाली के मिला लें संभल शहर में तो 400 के आसपास मस्जिदें हैं, जिसमें कई ईदगाह हैं और एक जामा मस्जिद और भी है इस इलाके में। तो बड़ी चुनौती है और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए जब इकट्ठा होंगे तो पुलिस प्रशासन का यही है कि 24 नवंबर की घटना जिस तरीके से हुई थी वो कहीं से भी दोहराई ना जाए और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस वजह से आप देखें तो हर एक हिस्से में आपको हर जगह से पुलिस फोर्स नजर आएगी और सिर्फ एक मकसद है कि आज होने वाली अलविदा जुमे की नमाज और साथ ही साथ इसके बाद आने वाली ईद उल फितर और तमाम त्योहारों पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनाए रखी जा सके। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल।
तो आज अलविदा जुमे की नमाज को लेकर जितने भी उत्तर प्रदेश में सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर हमारे रिपोर्टर्स की तैनाती, आपको तस्वीरें पूरे दिन हम दिखाते रहेंगे। लेकिन यूपी में अलविदा नमाज को लेकर यूपी के डीजीपी ने 10 बड़े निर्देश क्या दिए थे, चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। तो निर्देश नंबर 1 था कि ईद पर नई परंपरा पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा, यानी कि ईद पर किसी भी तरह की कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जैसा पहले से चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा। इसके अलावा निर्देश नंबर 2, संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहे ताकि किसी भी तरह से माहौल को खराब करने वाले कामयाब ना होने पाए। निर्देश नंबर 3, वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती रहे ताकि उनके अनुभव का इस्तेमाल प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए किया जा सके। निर्देश नंबर 4, असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर, जिन पर भी शक है उनकी बारीकी से निगरानी लगातार की जा रही, काफी दिनों से हो रहा है। निर्देश नंबर 5, अपराधियों की लिस्ट तैयार की जाए, यानी कि जो आपराधिक किस्म के एलिमेंट हैं उनकी लिस्ट तैयार हो, उन पर खास नजर रखी जाए इस दौरान। और साथ ही साथ अधिकारियों को फील्ड विजिट के भी निर्देश दिए गए हैं, ग्राउंड पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश नंबर 7 है, भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां लगातार जो है पेट्रोलिंग की जाती रहे। निर्देश नंबर 8, पीएससी सीआरपीएफ टीम का संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च का भी निर्देश डीजीपी की तरफ से जारी किया गया। वहीं क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी तैनात रहेगी ताकि किसी भी स्थिति के लिए तैयारी पहले से रहे। और निर्देश नंबर 10, सतर्कता के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर पैनी नजर पुलिस प्रशासन की रहे। यूपी में सड़क पर नमाज पर बैन से कई मुस्लिम नेताओं को आपत्ति है, हालांकि मुस्लिम मोहल्लों में इस निर्देश को लेकर हलचल है। आपको नवाबों की नगरी लखनऊ में सड़क की नमाज पर क्या बोले भाईजान, वो सुनवा देते हैं। देखिए, वो तो प्रशासन का काम है, सहूलत देना, सड़क पे होगी तो दुश्वारी आएगी, आपकी मस्जिदों में पढ़े आराम से। देखिए, अगर इंशाअल्लाह नमाज होएगी तो वो होएगी, ना हम रोक सकते ना कोई रोक सकता है, नमाज को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जैसे प्रशासन कह रहा है तो फिर उस वक्त क्या? अब प्रशासन से क्या बताए, अब जैसा वो कहेंगे जैसा करेंगे वैसा होगा, वरना फिर रोड पे भी होएगी, मस्जिद में भी होएगी। अब तो वैसे भी हर मस्जिदों में 2-2 जमातें होने लगी ईद की, तो अब तो वो चीज खत्म हो गई कि सड़क पे लोग नमाज पढ़े। अब तो ज्यादातर लोग मस्जिदों में ही पढ़ रहे हैं। अब लेकिन जो पढ़ रहा है वो चीज गलत है, क्योंकि सड़क पे नमाज पढ़ने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, और उससे ये भी होता है कि भाई मुस्लिम भाई हैं अपना बाहर पढ़ रहे हैं, वो इससे रास्ता जाम हो रहा है, हर तरह से परेशानी है। तो ये चीजें ना हो तो ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा मेरठ के जो मुस्लिम मोहल्ले हैं वहां अलविदा की नमाज को लेकर लोगों ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। अगर हम संविधान की तरफ जाते हैं तो संविधान इस मुल्क का जो आइन है, वो जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी अकायद, यहाँ तक के धैर्य, उनको सबको फॉलो करता है। इसलिए संविधान के मुताबिक इस भारत की धरती पर हर एक भारत के नागरिक का हक है, और वो हक जब तकलीफ देता है जब हम किसी एक धर्म को आजादी देकर दूसरे धर्म की नकेल खींचते हैं। मैं तो इस वजह से देखता हूँ कि पहले भी होती थी, अब भी हो रही है, पिछले साल भी यही थी कंट्रोवर्सी, अब भी यही हो रही है। अगर उन्हें ये चीज पहले करनी थी तो पहले भी सड़क पे नमाज नहीं हुई थी, जब उन्होंने पहले ही मना कर रखा है तो पहले भी नहीं हुई थी। ये जो जब से मुख्यमंत्री जी ने ये फरमान जारी करा है कि सड़क पे नमाज नहीं होगी, होती ही नहीं है, न जुम्मे की होती है, जुम्मे पे भी पुलिस वाले आ जाते हैं मस्जिद के पास। 50 बरस से तो हम भी देखते आ रहे हैं ईदगाह पे नमाज को, कभी कोई नाइन नहीं हुई है। और यहाँ तक के रेलवे रोड और घंटा घर को जो रास्ता का है, यहाँ तक नमाजी आ जाया करते थे। आज ऐसी स्थिति कॉमनी जगह वही की वही है, बढ़ की और घट गई, और नमाजी बढ़ गया। जो भी 10 या 15 या आधे घंटे की बात है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं होती, ठीक है, नमाज नहीं होती, इससे पहले भी नमाजी हुई है। इसमें जो है ना, एक ही वक्त में सब नमाज पढ़ते हैं ये ईद के दिन, तो अलग अलग होता, कभी एक दिन पढ़ लें, कोई दूसरे दिन पढ़ ले, ऐसा तो है नहीं। तो एक ही वक्त में पढ़े तो जाहिर सी बात है पूरे शहर का मुस्लिम एक नमाज पढ़ेगा, तो इस वजह से ये चीजें आती हैं पेश इस जगह। वरना आमतौर से जुमा होता है, सब अपनी मस्जिदों में पढ़ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। किसी में 2 बजे हो जाता है, किसी में 12 बजे हो जाता है, किसी में 1:15 बजे हो जाता, तो उसमें एडजस्टिंग हो जाती है। लेकिन इसमें एडजस्टिंग नहीं हो पाती, क्योंकि एक ही वक्त होता है नमाज का, उसी में सबको पढ़नी पड़ती है।